नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो चिल्ड्रेंस प्लान है, इसमें अगर कोई इन्वेस्ट करते हैं तो इसके लिए क्या प्रक्रिया होता है, यानी कि किन किन प्रक्रिया को फॉलो करके वो चिल्ड्रेंस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने चिल्ड्रेंस के लिए सेविंग करना चाहते हैं। और पीछे मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें चिल्ड्रेंस प्लान के मैंने बताया था इसके बारे में। तो इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो है चिल्ड्रेंस प्लान्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो देखो, चिल्ड्रेन प्लान्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रक्रिया के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है, कि इसके लिए कौन कौन सी प्रक्रिया होती है और इसमें क्या जानना पड़ेगा, वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसी वीडियो में मैं आपको सभी जानकारी दूंगा। तो देखो, सबसे पहले प्रक्रिया क्या है इसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आप चिल्ड्रेंस प्लान्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको दस्तावेज क्या क्या लगेगा ये समझना पड़ेगा। देखो, अगर आप चिल्ड्रेंस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहें तो सबसे पहले आपको जब बच्चे हैं इसका आपका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसके बाद जो इसके माता पिता हैं, जो यानी कि जो बच्चे का माता पिता है, इसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आप कहाँ पर रहते हैं इसका एक पता प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। इतना होने के बाद जो माता पिता है इसका केवाईसी भी इसमें होता है, तो केवाईसी भी होना चाहिए। और बच्चे का भी केवाईसी होगा, लेकिन बच्चे का जब उम्र 18 साल जब पूरी जाएगा इसके बाद इसमें बच्चे का भी केवाईसी होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया दस्तावेज की बात। अब बात करते हैं कि इस फंड में अगर आप कोई जमा करना चाहते हैं तो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस फंड में आपको जमा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सारे फंड हैं, ठीक है। तो किस में आपको जमा करना है, कौन आपके लिए बेस्ट होगा, ये कैसे पता करें। तो देखो, किसी भी प्लान्स में एक एक्सपेंस रेशियो होता है, इसके बाद एग्जिट लॉट होता है, ठीक है, और टैक्स तो हर किसी में रहता है। तो ये आपको ध्यान देखना होगा कि एक्सपेंस रेशियो कितना है, एग्जिट लॉट कितना है। ये दोनों क्या होता है कि ये खर्चा होता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में से आप मेच्योरिटी पूरी जगह तो आप इसमें से निकलेंगे तब ये इसमें से आपको खर्चा काटेगा। तो ये खर्चा जितना कम रहेगा उतना अच्छा बेनिफिट्स है ना आपको। तो ये देखना जरूरी है कि इसमें कितना खर्चा आपसे ले रहा है। तो एक एक्सपेंस रेशियो होता है, दूसरा एग्जिट लॉट होता है, ये दोनों आपको देखना होगा, ठीक है। तो ये जितना कम रहना रहेगा उतना आपके लिए बेनिफिट्स होगा। इसके बाद जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये अगर आप बच्चों में अगर बच्चों वाला जो प्लान्स होते हैं इसमें दो प्रकार के आपको इसमें देखने को मिलता है। जैसे इक्विटी में भी देखने को मिलता है और डेट में, इसका जो पैसा है दोनों में लगता है, ठीक है। तो आपको ये भी देखना होगा कि आप इक्विटी वाला लेते हैं या फिर डेट वाला, ये आपको देखना है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जमा करना चाहते हैं तो आप इक्विटी वाला लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जमा करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो निवेश आपको कैसे करना है, तो देखो, निवेश करने का आपको दो प्रकार का इसमें तरीका देखने को मिलता है। एक तो एसआईपी आपको देखने को मिलता है और दूसरा लमसम। तो लमसम क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पे के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो आप जा करके देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके, ठीक है। तो इसमें आपको दो प्रकार का निवेश इसमें देख सकते हैं। तो अगर आप मंथली मंथली जमा करना चाहते हैं तब तो आप सिप कीजिए। अगर आप एक ही बार पैसा जमा करना चाहते हैं तब इसमें आपको लमसम करना पड़ता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपके मंथली जमा करना चाहते हैं या फिर एक ही बार, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ और भी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में, अगर आप बच्चों वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि 5 सालों में लॉक हो जाता है, जो बच्चों वाला म्यूचुअल फंड्स प्लान होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि 5 सालों में लॉक हो जाता है, तो बीच में अगर आप पैसे का अगर कोई ज़रूरत पड़ जाता है आपको तो इस बीच में आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी देखना, अगर आप बीच में ऐसा लगता है कि आपको निकाल सकते, मतलब निकालना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है, तो अब तो आप इसमें आप न मत लगाइएगा कि 5 साल में लॉक हो जाएगा, इसमें आप मत लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद जो फंड में जो आपको क्या होता है, तो एक खर्चा होता है, लागत होता है, इसकी तुलना आपको करना होगा, ठीक है, कि कौन से फंड में आपको कितना खर्चा लिया जा रहा है। तो जिस फंड में आपको कम लगेगा उस फंड में आपको जमा करना है। अगर किसी में खर्चा आपसे ज़्यादा लेते हैं तो उसमें क्यों जमा करना है, आप जमा कर रहे हैं बेनिफिट्स के लिए ना, तो आपको सबसे कम खर्चा वाला सिलेक्ट करना है। तो ये भी आपको देखना होगा। इसके बाद अगर बच्चे का उम्र 18 साल पूर जाता है तो इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है इसके बच्चे के नाम पर हो जाता है, ठीक है। यानी कि जिसके नाम पर आप इन्वेस्ट करेंगे उसके नाम पर ये इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात आपको जानना है। इसके बाद आपको क्या है, तो निवेश करने से पहले आपको अपने जो वित्तीय सलाहकार है, यानी कि फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट है, इससे आपको ज़रूर सलाह लेना है, क्योंकि यही आपके लिए जो बेस्ट प्लान्स के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा है। देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो बना करके आपको जानकारी देता हूँ कि कौन सा म्यूचुअल फंड्स कैसा है, कैसे जमा करना चाहिए, लेकिन मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ कि आपको
कैसा म्यूचुअल फंड्स प्लान ठीक रहेगा, क्योंकि मैं आपकी स्थिति को नहीं देखता हूँ कि आप किस प्रकार की स्थिति में हैं, आप गरीब हैं या धनिक हैं, आप कितना सैलरी कमाते हैं। तो ये सब आप जब अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बताएंगे तभी आपके अनुसार एक अच्छा प्लान वो ढूंढ कर देगा, ठीक है। तो ये होता है इसमें। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो, निवेश अगर आप करते हैं तो इसमें आपको कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ठीक है। निवेश करने के लिए सबसे पहले आप बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र वो लगभग करेगा। इसके बाद माता पिता का जो पैन कार्ड होता है ये लगेगा, आधार कार्ड ये लगेगा। इसके बाद बैंक जो खाता होता है इसका डिटेल लगेगा। इसके बाद थर्ड पार्टी का जो डिक्लेरेशन फॉर्म इस ये भी आपको इसमें लगता है। और 18 साल होने के बाद जो, अगर जैसे कि अगर आप अभी से किसी बच्चे के नाम पर आप जमा करेंगे और जब 18 साल पूर जाएगा तो 18 साल पूरने के बाद जो बच्चे का नाम का जो पैन कार्ड है ये भी आपको देना होगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये होता है, ये जो दस्तावेज है आप इसमें लग सकते हैं, ठीक है। अब जो इसमें मैं आपको जानकारी दिया हूँ तो वो तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें कुछ और भी बात जानना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप जमा करते हैं तब आपको तब आपको जो प्रॉब्लम आती है कि भाई जमा कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है। तो देखो, इन्वेस्ट करने के इसमें दो आपको तरीका मिलता है, दो नहीं आपको कई तरीके हैं, जिसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दिखा दूंगा, ठीक है। तो जिससे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ बातें बताई है जिसको जानना जरूरी हो जाता है। तो ये आप अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।